Welcome to Kahani World. बहुत पुराने जमाने की बात है जब पहाड़ बादलों से बातें करते थे, दरिया चांदनी में चांदी की तरह चमकते थे और जंगलों में परियां खामोशी से गीत गाया करती थीं। एक दूर सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनती हबीब था। इस सल्तनत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका आसमान था, क्योंकि हर रात एक बहुत बड़ा रोशन और जिंदा चांद आसमान पर नमूदार होता था। लोग कहते थे कि वो चांद सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि लोगों के ख्वाबों की हिफाजत भी करता है। अगर कोई बच्चा डर कर सोता तो चांद इसके ख्वाबों में रोशनी भर देता। अगर कोई गमगीन होता तो चांद की ठंडी करने उसके दिल को सुकून दे देते। मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। चांद अचानक मध्यम पड़ने लगा। इसकी रोशनी कमजोर हो गई, जैसे वो थक गया हो। अगली रात वो और ज्यादा धुंधला हो गया। फिर एक दिन पूरा आसमान तारीकी में डूब गया। लोग खौफजदा हो गए। फसलें सूखने लगें, बच्चों ने डरावने ख्वाब देखना शुरू कर दिए और जंगल के परिंदे खामोश हो गए। बादशाह ने सल्तनत के सब जादूगरों और नजूमियों को बुलाया, मगर कोई भी ये ना जान सका कि चांद को क्या हुआ है। आखिरकार एक बूढ़ी जादूगरनी महल में आई। इसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में चमकते हुए लकड़ी का आसा था। इसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, चांद सो गया है और अगर वो न जागा तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। लोगों में खौफ फैल गया। बादशाह ने पूछा, कौन उसे जगा सकता है? जादूगरनी ने जवाब दिया, सिर्फ 7 बहनें, जिनके दिल पाक हूं, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करती हूं और जो कुर्बानी देना जानती हूं। इसी सल्तनती हबीब के किनारे एक छोटे से गांव में 7 बहनें रहती थीं। उनके वालिदैन कई साल पहले एक तूफान में गुम हो गए थे और तब से वो एक दूसरे का सहारा थीं। सबसे बड़ी बहन जारा थी, जो समझदार और बहादुर थी। दूसरी आयशा, जो नर्म दिल थी। तीसरी नूर, जो हमेशा हंसाती रहती थी। चौथी मरियम, जिसे जानवरों से मोहब्बत थी। पांचवें हना, जो बहुत ज़हीन थी। छठी दुआ, जिसकी आवाज जादू जैसी खूबसूरत थी। और सबसे छोटी बहन फातिमा, जो सिर्फ 10 साल की थी, मगर उसका दिल सबसे ज्यादा रोशन था। जब उन्हें मालूम हुआ कि चांद सो गया है, तो जारा ने अपनी बहनों से कहा, अगर हमने कुछ ना किया तो दुनिया हमेशा तारीकी में डूब जाएगी। हमें चांद को जगाना होगा। सब बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सफर पर निकल पड़े। उनका पहला इम्तिहान सरगोशियों के जंगल में था। इस जंगल में दरख्त इंसानों के खौफ बोलते थे। जैसे ही बहनें अंदर दाखिल हुए, आवाजें गूंजने लगें, तुम नाकाम हो जाओगी, तुम कभी वापस नहीं आओगी, तुम सब एक दूसरे को खो दोगी। फातिमा डर गई और रोने लगी, मगर दुआ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, खौफ सिर्फ साया होता है, हकीकत नहीं। फिर उसने एक खूबसूरत गीत गाया। उसकी आवाज इतनी पाकीज़ा थी कि जंगल की सरगोशियां खामोश हो गईं। दरख्तों पर रोशनी के फूल खुलने लगे और बहनें जंगल पार करने में कामयाब हो गईं। अगले दिन वो आइनों की वादी पहुंचे। यहां हर तरफ शीशे थे और हर शीशा इंसान को इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश दिखाता था। जारा ने देखा कि वो एक अजीम मलका बन चुकी है। आयशा ने देखा कि उसके वालदीन वापस आ गए हैं। नूर ने देखा कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता हर बहन अपने ख्वाब में खोने लगी, मगर हुना ने फौरन समझ लिया कि ये एक जादू है। इसने जोर से कहा, ये सब झूठ है। अगर हम यहां रख गए तो चांद कभी नहीं जागेगा। मगर बहनें उसकी बात ना सुन सकें। तब छोटी फातिमा ने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का गड़िया निकाला, जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसने कहा, हमारी असल खुशी एक दूसरे के साथ है, ना कि इन ख्वाबों में। यह सुनकर सब बहनों की आंखें खुल गईं। आईने टूटने लगे और वादी का जादू खत्म हो गया। कई दिन सफर करने के बाद वो खामोश पहाड़ पर पहुंचे, जहां कहा जाता था कि चांद की रूह सो रही है। वहां एक अजीम अलशान दरवाजा था, जिस पर चांदी की तहरीर लिखी थी, सिर्फ वही अंदर आ सकता है जो अपने दिल की सबसे कीमती चीज कुर्बान करे। सब बहनें खामोश हो गईं। जारा ने अपनी तलवार कुर्बान कर दी, जो इसके वालिद की आखिरी निशानी थी। आयशा ने अपनी मां का लाकुट दे दिया। नूर ने अपनी हंसी कुर्बान कर दी। मरियम ने अपने पालतू सफेद कबूतर को आजाद कर दिया। हुन्ना ने अपनी जादुई किताब छोड़ दी। दुआ ने अपनी खूबसूरत आवाज कुर्बान कर दी। आखिर में फातिमा की बारी आई।
इसके पास सिर्फ एक चीज थी, इसकी यादें। दरवाजे ने कहा, अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो अपनी सबसे अजीज यादें कुर्बान करो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अगर वो अपनी यादें दे देती तो उसे अपनी बहनें भी याद न रहते। मगर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से दुनिया में रोशनी वापस आ सकती है तो मैं तैयार हूं। दरवाजा खुल गया। अंदर एक अजीम हाल था जहां आसमान के बीचों बीच चांद सो रहा था। वो बहुत खूबसूरत मगर बेजान लग रहा था। इसके गर्द सियाह धवां लपटा हुआ था। अचानक एक खौफनाक साया नामूदार हुआ। वो अंधेरों का बादशाह था। उसने कहकहा लगाया और कहा, चांद अब कभी नहीं जागेगा। जब लोग खौफजदा होते हैं तब मेरी ताकत बढ़ती है। जारा ने तलवार के बगैर भी बहादुरी से मुकाबला किया। आयशा ने अपनी नरमी से बहनों को हिम्मत दी। नूर ने खामोश रहते हुए भी सबको मुस्कुराने की कोशिश की। दुआ आवाज के बगैर भी गीत के अल्फाज होंठों से दहराती रही। मगर साया बहुत ताकतूर था। तब फातिमा आगे बढ़ी। अगरचा वो अपनी यादें खो चुकी थी मगर उसके दिल में मोहब्बत अब भी जिंदा थी। इसने चांद को छुआ और कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मगर मुझे लगता है दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। बुराही मेहरबानी जाग जाओ। अचानक चांद के अंदर रोशनी फैलने लगी। सातों बहनों के दिलों से सुनहरी करने निकलें और चांद में जज्ब होने लगे। अंधेरों का बादशाह चीखने लगा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरा हाल जगमगा उठा। फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ चांद बीदार हो गया। पूरा आसमान चांदनी से भर गया। अंधेरों का बादशाह राख बनकर खत्म हो गया। दरख्त दोबारा हरे हो गए, दरिया चमकने लगे और दुनिया में ख्वाब वापस आ गए। मगर फातिमा बेहोश होकर गिर पड़ी। बहनें रोने लगीं। जारा ने उसे गले से लगा लिया। तब चांद की रोशनी नीचे उतरी और एक नर्म आवाज गूंजी, जिस दिल में सच्ची मोहब्बत हो उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। चांद की किरण फातिमा के माथे को छुई और अचानक उसकी यादें वापस आ गईं। उसने आंखें खोलें और धीरे से कहा, आप सब मेरी बहनें हैं ना? सब खुशी से रो पड़े। इस दिन के बाद सातों बहनें सल्तनत हबीब की हीरो बन गईं। लोग उन्हें चांद की मुहाफिज कहने लगे। हर साल चांद की सबसे रोशन रात को पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता और बच्चे ये कहानी सुनते कि कैसे सात बहनों ने अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद से सूए हुए चांद को जगाया था। कहते हैं आज भी जब रात बहुत खामोश हो तो चांद के गर्द सात रोशन सितारे दिखाई देते हैं। लोग मानते हैं कि वो सात बहनें अब भी दुनिया के ख्वाबों की हिफाजत कर रही हैं और शायद अगर कभी तुम रात को दिल से चांद को देखो तो तुम्हें भी उनकी मुद्दम सी हंसी सुनाई दे।